न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, ठीक है, यानी इसको हल करने से पहले आप लोगों को फार्मूले आनी चाहिए, राइट। ये हर एक चैप्टर के आखिर में मैं ये बताता हूँ कि आप लोगों ने फार्मूलों को, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को आप लोगों ने इनको याद करना है, राइट। तो फार्मूले याद होंगे तो न्यूमेरिकल को हल करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। जस्ट डेटा को निकालना है, तरतीब से रखना है, फार्मूला में फिट करके हम सिंपली मैथमेटिक के सिंपल कैलकुलेशन करेंगे और उससे हमारा रिजल्ट निकल आएगा, राइट। तो चलिए टाइम को ज़ाय किए बगैर अपना न्यूमेरिकल हल करना स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, एक कंडक्टर में 1.2 मिली एम्पेयर करंट 5 मिनट के लिए गुजरता है, ठीक है। कंडक्टर में से गुजरने वाले चार्ज की मिकदार को मालूम करें। देखें, एक कंडक्टर है, उसमें से करंट गुजर रही है, कुछ उसकी मिकदार है, मिली एम्पेयर में दिया है, ठीक है। टाइम कितना गिवन है, 5 मिनट के लिए गुजरता है, ठीक है। तो जब 5 मिनट के लिए करंट गुजरेगा तो चार्ज की तादाद कितनी होगी, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसका डेटा नोट करते हैं। डेटा में जो गिवन है ये पहले क्वेश्चन के लिए है। डेटा नोट करते हैं। डेटा में क्या गिवन है, करंट है I इज इक्वल टू 1.2 मिली एम्पेयर, राइट। टाइम कितना है, कितने टाइम के लिए गुजर रहा है, 5 मिनट्स, राइट। अब ये 5 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। यानी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 1 मिनट, फिर मज़ीद 5 को, ये 1 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट। तो हमारे पास टाइम क्या बनेगा स्टूडेंट्स, को मल्टीप्लाई करेंगे 300 सेकेंड्स हो जाएंगे, राइट। टाइम हमारा ये होगा। कंडक्टर में से गुजरने वाले चार्ज की मिकदार को मालूम करना है, राइट। क्यू को हम लोगों ने मालूम करना है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं चार्ज का करंट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें मालूम है। वी नो दैट करंट का फार्मूला क्या होता है, Q अपॉन टाइम, ये करंट का फार्मूला होता है, ठीक। हमने चार्ज को मालूम करना है तो इसको यहाँ ले आएंगे, इधर डिवाइड है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि I मल्टीप्लाई बाई टी इट इज इक्वल टू Q, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T, राइट। बाय पुटिंग द वैल्यूज, Q इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ये लिखा है 1.2 मिली एम्पेयर, मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है 300 सेकेंड्स। Q इज इक्वल टू, देखिए 1.2 इंटू 10⁻³ लिखेंगे, मिली का मतलब होता है 10⁻³ राइट, मल्टीप्लाई बाई 300, या आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर मिली इज इक्वल टू 10⁻³ अब 1.2 मल्टीप्लाई बाई 300 इंटू 10⁻³ क्यूब इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये बनेगा 360 इंटू 10⁻³ कूलम, ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सोल्यूशन है, मज़ीद भी कर सकते हैं। देखें, ये पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, किसी भी नंबर के राइट साइड पे एंड पर पॉइंट होता है, ठीक है, हमें दरकार होता है, फिर उसको मूव करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट पड़ा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड बात है। हम इस पॉइंट को मूव करते हैं यहाँ से 1 2 3, हम 3 डिजिट इसको मूव करेंगे तो 360 बनेगा,
इंटू 10 की पावर। ये बात बताने के लिए कि हमने पॉइंट को यहाँ से उठाया, 3 डिजिट आगे मूव किया, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम क्या करते हैं, 10 की पावर की शक्ल में लिखते हैं, वो होता है +3। राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे +3 में आएगा, अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे माइनस में आएगा। ये माइनस पहले से मौजूद है, राइट। अब ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, 0.360 कूलम। देखिए मतलब दोनों का एक है। आप ये लिखें कि टोटल चार्ज वो जो है 360 इंटू 10⁻³ कूलम, दैट्स इनफ। ये भी सही है, लेकिन मज़ीद आप इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं कि टोटल चार्ज 0.360 कूलम है, ठीक है। दोनों सही है, जो आपके लिए आसान रहता है वही आप लोगों ने लिखना है, राइट। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करते हैं। इसका डेटा निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखें, इसको मैं पढ़ता जाता हूँ, आप लोगों ने बुक को सामने रखना है, बुक आपके पास होनी चाहिए, राइट। अगर एक कंडक्टर से 500 माइक्रोकूलम चार्ज 20 मिलीसेकंड के लिए गुजरता है तो कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाला करंट मालूम करें, ठीक है। देखें, एक कंडक्टर से 500 माइक्रोकूलम चार्ज क्यू गिवन है, 20 मिलीसेकंड के लिए गुजरता है, तो टाइम गिवन है। देखिए मिलीसेकंड यानी मिली को भी छोड़ो, सेकंड से पता चलता है टाइम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 500 और माइक्रो को भी छोड़ दो, आखिर में लिखा है कूलम, तो कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट होता है, राइट। तो आप लोगों ने इसको समझना है कि कूलम जो चार्ज का यूनिट है, हमें चार्ज गिवन है, और इसके साथ साथ जो 20 मिली सेकेंड लिखी हुई है और सेकेंड जो है टाइम का यूनिट है, तो दो चीज़ें हमें गिवन है, एक है चार्ज, दूसरा गिवन है उसका टाइम। तो यहाँ डेटा में हम लिख सकते हैं कि क्यू चार्ज इज इक्वल टू वो कितना है, 500 माइक्रोकूलम, राइट। अब ये मज़ीद कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻6, हम जानते हैं माइक्रो का मतलब क्या होता है, -6, और दूसरा टाइम गिवन है 20 मिली सेकेंड, राइट। इसको मज़ीद कैसे लिख सकते हैं, 20 अपनी जगह पर, मिली की जगह पर 10⁻³ सेकेंड्स, राइट। तो हमने मालूम क्या करना है, मालूम करना है करंट को। फिर से पढ़ता हूँ, एक कंडक्टर से 500 माइक्रोकूलम चार्ज 20 मिलीसेकंड के लिए गुजरता है तो कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाला करंट मालूम कीजिए। हमें करंट को मालूम करना है। हम सब जानते हैं कि करंट का फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट। करंट के लिए हम क्या कर सकते, I इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम, राइट। अब देखो Q की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू कितनी है, 500 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है, 20 इंटू 10⁻⁻3, राइट। अब देखो इसको मज़ीद कैसे हल कर सकते हैं, ये जो 500 लिखा है इसके नीचे लिखो 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+3। देखिए मैंने क्या किया, ये वाला जो 500 था डिवाइड किया 20 पे, और ये अपनी जगह पर लिखा, ये नीचे डिनोमिनेटर में था माइनस में, ऊपर ले गए तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस 0 को 0 से ख़त्म कर लो, ठीक है, 2 और 50 को करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, ये 25 इंटू ये कैसे बनेगा 3 - 6 इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻3। हम लिख सकते हैं कि जो करंट है डियर स्टूडेंट्स वो किस चीज़ के बराबर है, 25, इसकी जगह पर मिली लिख सकते हैं, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, तो हमारा रिजल्ट क्या बना 25 मिली एम्पेयर, ठीक है। चलते हैं अपना
जो तीसरा न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। देखिए, एक 0.25 कूलम के चार्ज को, देखो चार्ज गिवन है, उसके यूनिट से ज़ाहिर है, और वर्ड्स में भी बता रहा है कि चार्ज है। 0.25 कूलम के चार्ज को दो नुकात के दरमियान हरकत दी जाती है। ठीक है, कोई भी दो नुकात लिए हैं, 0.25 कूलम के चार्ज को उसमें से हरकत दी जा रही है, जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का फ़र्क 800 वोल्ट है। यानी वोल्टेज कितना गिवन है, 800 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 800 वोल्ट है। चार्ज को हरकत देने के लिए दरकार एनर्जी मालूम करें। राइट, हम लोगों ने इसको मालूम करना है, दरकार एनर्जी को। क्वेश्चन है हमारा, फिर से पढ़ता हूँ। 0.25 कूलम के चार्ज को दो नुकात के दरमियान हरकत दी जाती है। यानी चार्ज कितनी है, 0.25 कूलम। राइट, जिनके दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, 800 वाट। राइट, चार्ज को हरकत देने के लिए दरकार एनर्जी मालूम कर ले। यानी हमने क्या मालूम करना है, एनर्जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मालूम करना है बैटरी की। ठीक है, देखिए हमने इसी चैप्टर में ये सीखा था कि वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, डिटेल से हम लोगों ने इसको स्टडी किया था। हाँ, चले फिर रिवाइज करता हूँ। जो बैटरी की पोटेंशियल होती है, ठीक है, उसको सर्किट में लगाने से पहले वो हमारा ईएमएफ होता है। ठीक है, जब हम उसको किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस या रेजिस्टर के अक्रॉस जो डिफरेंस बन जाता है पोटेंशियल का, वो हमारा वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर वोल्टेज 800 है तो चार्ज को हरकत देने के लिए, पूरा सर्किट घुमाने के लिए, 1 रिवोल्यूशन चार्ज को देने के लिए दरकार एनर्जी को हम लोगों ने मालूम करना है। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा आसान है। वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमें मालूम है, वो है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। यानी वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये हमें गिवन है, ये गिवन है, ये हम लोगों ने मालूम करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, W = V × Q। स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो। अगर टोटल चार्ज की बात करते हैं तो कैपिटल होगा। चले इसको अगर मैं कैपिटल लिखूँ, ऐसे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये वर्क जो है वो एनर्जी के बराबर है। राइट, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि वर्क जो है वो एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू वी कितनी है, 800 मल्टीप्लाई बाई, और Q कितना है, Q जो है वो 0.25। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हमारा रिजल्ट क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, हमारा रिजल्ट जो है वो 200 जॉल बनता है। एनर्जी का यूनिट जॉल होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट बनेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एनर्जी सेवर 220 वोल्ट के मनबा से, यानी सोर्स से, 220 वोल्ट के सोर्स से 0.1 एम्पियर करंट लेता है। यानी ये वोल्टेज कितना है 220 और करंट कितना है 0.1। डेटा निकालते हैं। वोल्टेज कितना हुआ 220 वोल्ट और करंट कितना है 0.1 एम्पेयर। ठीक है, यस, 0.1 एम्पेयर। एक एनर्जी सेवर 220 वोल्ट के मनबा से 0.1 एम्पेयर करंट लेता है। एनर्जी सेवर की रेजिस्टेंस कितनी है, यानी एनर्जी सेवर की जो रेजिस्टेंस है वो हम लोगों ने मालूम करना है। राइट,
एनर्जी सेवर आप उसको बल्ब समझिए, बल्ब है हमारा, ठीक है, जो वाइट कलर के बल्ब्स आते हैं, एलईडी होते हैं, वो हमारा एनर्जी सेवर होता है। तो उसको अगर हम लोग 220 वोल्ट दें और उसमें से 0.1 एम्पेयर करंट फ्लो कर ले तो रेजिस्टेंस कितनी होगी उसकी, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ठीक है, यानी ये ओहम लॉ के बारे में बता रहे हैं। हमने एक रिलेशन पढ़ा था, वो रिलेशन क्या था, V = I × R, राइट। अब हमने R को मालूम करना है तो I को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो V / R = I, या इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I = V / R, राइट। यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज, जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमें करंट की वैल्यू मिलेगी। देखो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज की वैल्यू है 220 और करंट की वैल्यू 0.1, राइट। तो यहाँ देखें हमें करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 220 डिवाइडेड बाई, इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे, ये 0.1 लिखा है तो 1/10 बनेगा, 10 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये मल्टीप्लाई बाई 10, I = इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2200 एम्पेयर करंट मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ हम लोगों ने क्या मालूम करना था, राइट। यहाँ देखिए हमने R को मालूम करना है तो ये R को मैंने शिफ्ट किया है, ठीक है। चले तो यहाँ पे कट लगाएंगे, ठीक है, ये इसको दोबारा करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक एनर्जी सेवर 220 वोल्ट के मनबा से 0.1 एम्पीयर करंट लेता है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका डेटा लिखेंगे, डेटा में क्या है, हमें वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट है, राइट, और करंट कितना है 0.1 एम्पीयर। एनर्जी सेवर की रेजिस्टेंस कितनी है, यानी R को हम लोगों ने मालूम करना है, ठीक, बड़ा इजी है। एक बल्ब है सफ़ेद कलर का जो एनर्जी सेवर होता है लेडीज, वो एक सर्किट में लगाया गया है जिसको 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, करंट उसमें से 0.1 एम्पीयर फ्लो कर रही है, राइट। तो हमने मालूम क्या करना है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हमें मालूम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वो क्या होता है, V = I × R, राइट। हमने R को मालूम करना है तो V/I लिखेंगे, ये R के बराबर आ जाएगा, या इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R बराबर है V / I। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज से क्या होगा, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, राइट, करंट कितना है 0.1, तो यहाँ देखें R = 220 डिवाइडेड बाई, इसको मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 1/10 बनेगा, लाइन लगा दे, पॉइंट के नीचे 1 और 1 की जगह पर 0। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर ले तो R = मल्टीप्लाई बाई 10, R = इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपके पास 2200 ओहम आएगा, ये ओहम का सिंबल होता है, तो रेजिस्टेंस उसका 2200 ओहम होगा, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर रेडियो 4 खुश्क सेल्स यानी 6 वोल्ट पर काम करती है, ठीक है। एक रेडियो है, ट्रांजिस्टर वाले रेडियो जिसमें ट्रांजिस्टर लगा है, राइट, वो 4 सेल्स, खुश्क सेल्स, ठीक है, लंबे लंबे जो होते हैं उन पर काम करती है। उन 4 सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 6 वोल्ट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 6 वोल्ट। अगर वो 30 मिली एम्पेयर करंट लेता है तो ट्रांजिस्टर रेडियो की रेजिस्टेंस मालूम करें।
देखिए आई अगर हमारे पास 30 मिली एम्पेयर है तो हमने आर को मालूम करना है, फिर वही फार्मूला है राइट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ये वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिया है, वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज है, बाकी वही फार्मूला है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायरेक्ट V अपॉन I बाय पुटिंग द वैल्यूज। R इज इक्वल टू V कितना है 6 और करंट कितना है 30 मिली एम्पेयर राइट, तो मिली का मतलब होता है -3, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मजीद 30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ एम्पेयर। आप क्या करेंगे देखें, ये 6 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10⁻³ नीचे है ऊपर ले जाएंगे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, ये 1 ये 5, तो 1/5 इंटू 10⁻³ बनेगा, ठीक है। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू बनेगी, ठीक है। यहाँ देखें ये बनेगा 0.2 इंटू 10⁻³ राइट, ये हमारा रिजल्ट होगा ओहम। अगर आप इसको मज़ीद हल करना चाहते हैं मज़ीद भी हल कर सकते हैं, ये पॉइंट है इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, जब शिफ्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻1 बनेगा मल्टीप्लाई बाई 10⁻³। अब R जो है हमारे पास क्या बनेगा, ये बेसिस सेम है पावर ऐड होते हैं 10⁻³ - 1, R इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² या R इज इक्वल टू 200 ओहम, ये हमारा रिजल्ट होगा। तो देखें ये रिजल्ट है हमारा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों ने चेंजेस करने हैं, उससे आपका रिजल्ट ऐसे बदल जाता है, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। एक कॉपर की वायर जिसका डायमीटर 4 मिलीमीटर है, कुतर वाली तार की रेजिस्टेंस 0.005 ओम है, ठीक है। यानी एक कॉपर की वायर है उसका जो डायमीटर है वो 4 मिलीमीटर है राइट। रेजिस्टेंस उसका कितना है 0.005 ओम, ठीक ठीक। जो डायमीटर है वायर का वो कितना है 4 मिलीमीटर, या डायमीटर को अगर मैं D से डिनोट कर लूँ तो हम सिंपली लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, कि ये होगा 4 मिलीमीटर, ठीक। और उसका रेजिस्टेंस कितना है 0.005 ओम, ये हमें डेटा मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। तार की लंबाई मालूम करें, यानी हम लोगों ने L को मालूम करना है। अगर कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम है, यानी कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी को इस साइन से डिनोट करते हैं 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होगा, ठीक है। 1.69 ये ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी का होता है, ठीक। मालूम क्या करना है, लेंथ हम लोगों ने मालूम करनी है, ठीक। देखिए फार्मूला तो हम लिखेंगे, ठीक है, हमें फार्मूला मालूम है। देखिए हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला, या फार्मूला आप लोग को, फार्मूला हमारा क्या होगा, फार्मूला है रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला होता है वो हम लोगों ने निकाला था, ठीक। यहाँ देखें हमने ये कहा था कि ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L है, ठीक है, याद है ना। फिर हम लोगों ने ये कहा था कि 1/A है, और फिर दोनों को कंबाइन किया था L/A लिखा था, फिर हम लोगों ने एक कांस्टेंट लगाया और ये किया। अब हमें ये चाहिए तो हम लिख सकते कि रेजिस्टिविटी जो है वो किस चीज़ के बराबर, R × A डिवाइडेड बाई L, ठीक है।
रेजिस्टिविटी मालूम करनी है, तो ये वाला हमने एल को मालूम करना है। तो फिर एल के लिए क्या होगा, ये देखिए मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक, और ये डिवाइड है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास इस तरह का फार्मूला बनता है। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें किसी मटेरियल का रेजिस्टिव मालूम करनी है, रेजिस्टिविटी, तो फिर ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो लेंथ के लिए फार्मूला क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, एल इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई रो या रेजिस्टिविटी। अब देखिए आर की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक, हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है ये, लेकिन हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, ठीक है। एरिया, ए क्या चीज़ है, एरिया, यानी हमने वायर का एरिया मालूम करना है। आप जानते हैं कि वायर इस तरह का गोल शक्ल का होता है, ठीक। अगर हमें इसका एरिया मालूम करना है तो एरिया ये वाला होगा, ये जो एरिया है ये इसका एरिया होगा, और वो सर्कल की शक्ल में होता है। ये सर्कल है कि नहीं आपको दिख रहा है, ठीक है। ये सर्कुलर एरिया हम लोगों ने मालूम करना है। हम जानते हैं कि सर्कुलर एरिया को मालूम करने का छोटा सा फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, काम को यहीं पे रोक देते हैं, सबसे पहले ए को मालूम करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ए इज इक्वल टू पाई कितना है 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। अब रेडियस है, ठीक है, तो ये अगर सर्कल है इसका रेडियस, इसको हाफ पे डिवाइड कर लो, ये तो इसका डायमीटर है जो आपको दिख रहा है, ठीक, ये इसका डायमीटर है। तो डायमीटर को जब 2 पे डिवाइड करते हैं हमारा आर निकल आएगा, ये डायमीटर है। अब हम क्या करते हैं, आर को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2, तो डी कितना है 4 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 2 बनेगा 2 मिलीमीटर, राइट। तो आर की वैल्यू हमारे पास ये बनेगी। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2 के साथ। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू कितनी बनती है। देखिए ये स्क्वायर लिखा है तो हम भी स्क्वायर करेंगे। ये a इज इक्वल टू 3.14 इंटू ये 4 बनेगा। आप 4 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, 4 और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट बनेगा ए क्या बनेगा 12.56 मिलीमीटर, राइट। ये हमारा एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 नाउ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, L इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई रो, राइट। तो वैल्यूज को पुट करके आर कितना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से पता चलेगा, ये आर है हमारा 0.005, ए कितना है 12.56 डिवाइडेड बाई, और रो कितना है 1.69 इंटू 10 की पावर माइनस 8, राइट। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक। तो इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 5 इंटू 10 की पावर 3 आएगा, ठीक है। यानी ऐसे जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो वो हमारा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये फिर 12.56 डिवाइडेड बाई 1.69 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करो 12.56 से, डिवाइड करो 1.69 से, और 10 की पावर माइनस 3 है, इसको ले जाओ ऊपर 10 की पावर प्लस 8 हो जाएगा, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई करके और इससे डिवाइड करते हैं
तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, ये आएगा L इज इक्वल टू 62.8 डिवाइडेड बाई 1.69 इंटू 10 की पावर कितना बनेगा 8 माइनस 3, राइट। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर से देखते हैं इसको। तो ये आएगा, यानी 62.8 को डिवाइड कर लेंगे 1.69 से, तो हमारा रिजल्ट बनेगा 37.159 इंटू 10 की पावर 5, राइट। क्या इसको हम मज़ीद हल कर सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। अगर इसको मज़ीद हल करना चाहते हैं, सिर्फ ये कर लो, 3 पॉइंट को 1 डिजिट शिफ्ट कर लो, 71 इंटू 10 की पावर हमारे पास ये आएगा 1 इंटू 10 की पावर 5, राइट। और हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, L इज इक्वल टू 3.71 इंटू 10 की पावर 6। L का यूनिट क्या होता है, मीटर, राइट, मिलीमीटर। तो ये हमारा रिजल्ट बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये रिजल्ट हमारा मीटर में गिवन है, तो हम भी मीटर में लिखेंगे दिस, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। एक मयारी रेजिस्टेंस कॉइल कांस्टेंट की तार से बनाया गया है, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन दिया गया है शुरू में कि एक रेजिस्टेंस है, एक मयारी रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, जिसको एक मटेरियल से बनाया गया है। वो मटेरियल क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। उसका नाम है, एक ख़ास मटेरियल है, उससे एक ख़ास रेजिस्टेंस बनाया गया है, जिसकी लंबाई और कुतर बिलतरतीब 12.82 मीटर और 2 मिलीमीटर है, ठीक है। यानी लेंथ 12.82 मीटर है और इसका जो डायमीटर है 2 मिलीमीटर है, राइट। हम लिख सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 12.82 मीटर और जो डायमीटर है वो कितना है, 2 मिलीमीटर। अगर R को मालूम करना चाहते हैं, D डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, राइट। कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी होगी, R को मालूम करना है, राइट। अगर कांस्टेंट की रेजिस्टिविटी यानी रो कितनी है, 4.9 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर। हमने क्या मालूम करना है डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस को मालूम करनी है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला है कि रेजिस्टेंस जो है इज इक्वल टू ये L डिवाइडेड बाई A, ठीक है। L डिवाइडेड बाई A, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। लेकिन इससे पहले A की वैल्यू को मालूम करेंगे। A को कैसे मालूम कर सकते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल, ये इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, राइट। तो A की वैल्यू कितनी बनेगी जी स्टूडेंट्स, पाई 3.14 इंटू R स्क्वायर, R कितना है 1 का स्क्वायर, तो A इज इक्वल टू 3.14, 1 का स्क्वायर 1 होता है, A हमारे पास 3.14 निकलेगा, ठीक है। ये हमारे पास डायमीटर आ जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है वो 4.9
इंटू 10⁻⁻7 ओम पर मीटर गिवन है। ठीक है, अब हम जाएंगे फॉर्मूले की तरफ, उसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। बाय पुटिंग द वैल्यूज, रो कितना है 4.9 इंटू 10 की पावर कितनी है -7 मल्टीप्लाई बाई एल कितना है 12.82 डिवाइडेड बाई ए कितना है अभी निकाला 3.14। देखिए ये रो की जगह पर इसकी वैल्यू पुट किया, एल की जगह पर इसकी वैल्यू पुट किया और ए की जगह पर इसकी अपनी वैल्यू पुट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाओ यहाँ शिफ्ट कर लो, तरतीब देंगे 4.9 मल्टीप्लाई बाई 12.82 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 10 की पावर -7 अलग रखो। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, इससे डिवाइड कर लो। ठीक, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स 4.9 मल्टीप्लाई बाई 12.82 तो वो हमारा रिजल्ट बनता है 62.818। रिजल्ट क्या बनेगा 62.818 हमारा रिजल्ट बनेगा डियर स्टूडेंट्स 62.818 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 10 की पावर -7। आप मज़ीद इसको डिवाइड करते हैं तो 62.818 को डिवाइड करेंगे 3.14 से, तो हमारा जो रिजल्ट बनता है वो होगा डियर स्टूडेंट्स 20.00। ठीक है, 20.00 होगा, राइट। 20.00 इंटू 10 की पावर -7 ये हमारा रिजल्ट है। और मज़ीद अगर आप लिखना चाहते हैं ये ओम है, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट कर लो। ठीक, तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -7। R इज इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर 1 - 7। R इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 ओम। ये रिज़ल्ट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिज़ल्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जब हम इसको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा माइनस में बनता है और ऐसे शिफ्ट करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कॉपर की एक तार की रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम है। ठीक है, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। ठीक है, जब टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पर इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, यानी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे 250 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमने मालूम करना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है 0.004, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट हम लोगों ने अल्फा से नोट किया था 0.004। ठीक है, पर डिग्री है, पर डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए, एक कॉपर की वायर है, उसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 है, यानी T1 और ये R1। जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया T2 किया तो R2 को भी बढ़ना चाहिए। वो कितना होगा वो हम लोगों ने मालूम करना है, राइट। वी हैव दैट, हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, वो फार्मूला क्या है कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फा इंटू ओरिजिनल या इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारा फार्मूला है, इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व करना है। ये हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, इनिशियल हम 1 लगाएंगे यहाँ पे।
हमने मालूम क्या करना है, R2 को मालूम करना है। R2 यहाँ से मिलेगा, देखिए ये जो चेंज इन R लिखा हुआ है इसका मतलब है R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू R1, और यहाँ पे लिखा है चेंज इन टेम्परेचर। हमने R2 को मालूम करना है, R1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक। तो जब R2 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, R2 को फाइंड आउट करना है, R1 को शिफ्ट करेंगे, तो ये R1 यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है, यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा R1 इंटू टी, ठीक है। क्या किया हमने इस R1 को यहाँ शिफ्ट किया, इधर माइनस, तो इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो R2 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, R1 कॉमन है, तो हम इधर 1 लगाएंगे, ये अल्फा R1 निकल गया, डेल्टा टी। मज़ीद ये फार्मूला कैसे बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये R1 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर तो यही है, राइट। तो अब R2 को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, बाई पुटिंग दी वैल्यूज, राइट। तो वैल्यूज पुट करेंगे, R1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू ये 100 ओम है, और अंदर 1 अपनी जगह पर, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.004 इंटू T2 कितनी है 250 माइनस T1 कितना है 0, राइट। तो R2 कितना निकलेगा, ये 100, ये 1 प्लस 0.004, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 50। जब हम 0.004 को 250 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये बनेगा 2, ये आएगा हमारे पास। तो कैलकुलेटर से हम हल करेंगे, आपको पता चल जाएगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस इन दोनों का रिजल्ट क्या बनेगा 1, 100 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी बनेगी, R2 की वैल्यू 200 ओम, ये हमारा रिजल्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका डेटा निकालेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 40 किलो ओम, 60 किलो ओम और 120 किलो ओम के 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा गया है, ठीक है। और इस पैरेलल जोड़ को 6 वोल्ट की बैटरी के अतराफ लगाया गया है। मालूम करें नंबर 1 पैरेलल जोड़ की मसावी रेजिस्टेंस, बी मालूम करना है इनफरादी रेजिस्टर से गुजरने वाला करंट, सी मालूम करना है सर्किट में बहने वाला करंट, ठीक है। हमें 3 रेजिस्टर्स गिवन है, उसको हम लोगों ने सीरीज में जोड़ा है, ठीक। और एक रेजिस्टर के अक्रॉस हम लोगों ने करंट को मालूम करना है, राइट। और इसके साथ साथ जो इनकी मसावी रेजिस्टेंस है उसको भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सीरीज का जो जोड़ होता है आप जानते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, एंड बाय एंड हम एड टू टेल लगाते हैं रेजिस्टर्स को, राइट। तो पहला जो रेजिस्टर गिवन है R1 कैसा है, वो 40 किलो ओम, 40 किलो ओम, राइट। R2 गिवन है 60 किलो ओम और R3 गिवन है 120 किलो ओम। बैटरी कितनी अप्लाई की गई है, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, राइट। और कैसे जोड़ा है, पैरेलल में जोड़ा है। मालूम क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ए बता रहा है हमने इनकी मसावी रेजिस्टेंस को मालूम करना है, ठीक है। जो मसावी रेजिस्टेंस होता है वो ऐसे मालूम की जाती सीरीज में, ठीक है। और हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट को मालूम करना है, ठीक है। यानी करंट मालूम करना है अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ये मालूम करना है हम लोगों ने। सर्किट में
बहने वाला करंट यानी टोटल करंट हम लोगों ने मालूम करना है। आई मालूम करना है टोटल करंट, ठीक है। चलिए एक इस तरह का ये 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, ठीक है। ये R1 है हमारा, ये R2 है हमारा, ये R3 है, ठीक। यहाँ करंट क्या होगा, यहाँ करंट क्या होगा, यहाँ करंट क्या होगा, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। इसके अलावा पूरे सर्किट में कितना करंट बहता है, इसकी वजह से 6 वोल्ट की बैटरी की वजह से टोटल करंट हम लोगों ने मालूम करना है। क्या बात आई समझ में, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये बड़ा आसान है, ठीक है। देखिए सीरीज जोड़ में जो रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं हम ऐसे मालूम कर सकते हैं, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको ऐड कर लो आपको मिल जाएगा, ठीक है। RE इज इक्वल टू R1 कितना है 40 किलो ओम प्लस 60 किलो ओम प्लस 120 किलो ओम। तो जो मसावी रेजिस्टेंस मिलेगा इनको ऐड कर लो, ये आपको मिलेगा 220 किलो ओम, राइट। ये हमारा मसावी रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब हमने क्या मालूम करना है दूसरा इसमें, अच्छा करंट को भी मालूम करना है, ठीक है। तो करंट I1, ये R करंट का फार्मूला क्या होता है देखो, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखिए ये V अपॉन R1 होगा, राइट। तो ये कैसे होगा, V कितना है 6, R1 कितना है 40, ठीक है। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, उसके बाद R2, राइट। कैलकुलेटर से इसको हल करते हैं, ठीक। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, फिर है हमारे पास, अच्छा ये 60 डिवाइडेड बाई 60 होगा, राइट। एक चीज़ इसके साथ किलो भी लिखे, ठीक है। ये 40 किलो है, तो किलो का मतलब होता है 1000, 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3। फिर I3 मालूम करना है V अपॉन R3, V 6 है, R3 120 किलो, ये राइट। तो पहले में क्या आएगा, ये किलो को तो हम ऊपर ले जाएंगे, -3 बनेगा, और 6 को जब डिवाइड करते हैं 40 से तो फिर हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा, 6 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा 0.13, 0.13, ठीक है। 0. नहीं, इसको दोबारा करेंगे, देखो 6 डिवाइडेड बाई 40 तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.15, 0.15 इंटू 10 की पावर -3, तो ये मज़ीद क्या बनेगा 0.15 -3 होता है मिली एम्पेयर, ठीक। एक रिजल्ट हमारा ये बना। दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसा है, 6 मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये मज़ीद आएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1/10 इंटू 10 की पावर -3। जब 1/10 लेंगे तो 1/10 की वैल्यू क्या बनेगी डियर स्टूडेंट, 0.1 मिली एम्पेयर, राइट। ये आएगा 0.1 इसकी जगह पर मिली एम्पेयर। ये हमारा तो रिजल्ट है। तीसरा देखते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 10 की पावर -3, राइट। ये क्या बनेगा 1/20 इंटू 10 की पावर -3। तो 1/20 को जब सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या बनेगा 0.05, ये आएगा 0.05 मिली एम्पेयर, राइट। अब हमने और क्या मालूम करना है,
टोटल करंट, ठीक है, हमारा है नाउ टोटल करंट, वो क्या होगा, I इक्वल टू I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I इज इक्वल टू I1 कितना है 0.15 मिली एम्पेयर और I2 कितना है 0.1 मिली एम्पेयर प्लस और I3 कितना है 0.05 मिली एम्पेयर। सबको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, ये है 0.015 प्लस 0.0110 प्लस 0.05, तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.3 मिली एम्पेयर। ये हमारा टोटल करंट बनेगा। न्यूमेरिकल लेंथी है लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या मालूम किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट यानी मसावी रेजिस्टेंस, फिर हम लोगों ने करंट हर एक एलिमेंट का मालूम किया, फिर टोटल करंट को मालूम किया, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक हीटिंग कॉइल के अतराफ 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है, ठीक है। एक हीटिंग कॉइल है, ठीक है, कॉइल है जिसमें से करंट पास हो रही है। जाहिर सी बात है करंट का हीटिंग इफेक्ट भी होता है, जोर जिला ने बताया था हमें, और ये गर्म होगा तो उसका हीटिंग इफेक्ट होगा। उसके अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है, राइट। तो वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अगर उसमें 10 एम्पियर करंट बहता है, यानी करंट अगर हमारे पास कितना है 10 एम्पियर, तो 20 मिनट में उसमें पैदा होने वाली एनर्जी मालूम करें। 20 मिनट एनर्जी को मालूम करना है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हमने मालूम करना है, और वो हमें जॉन ने बताया था। बड़ा आसान है, ठीक है। अच्छा, एक और काम करेंगे, ये मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। इसका बड़ा आसान तरीका है, देखिए ये 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट कर दो, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा 1200 सेकेंड्स, ये हमारा टाइम होगा। अब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट करना है, ठीक। दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। बस सिर्फ इसमें एनर्जी को ही मालूम करना है और कुछ भी नहीं है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, वो क्या है कि एनर्जी जो है बराबर है V इंटू आई इंटू टी। एनर्जी यानी जूल्स लॉ ने ये बताया कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होती है वो गर्म हो जाता है, वो कितना हीट प्रोवाइड करेगा, कितना हीट एनर्जी देगा, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसके लिए जो फार्मूला बनाया गया है वो ये है। V कितना है 220, I कितना है 10 और टाइम कितना है 1200। तो एनर्जी कितनी मिलेगी, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें हम 220 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1200, ये हमारा एनर्जी होगा, ठीक है। इतना जूल एनर्जी हमें मिल जाएगा, राइट। अच्छा, बुक में आंसर शायद इस तरह नहीं गिवन हो, ठीक है। उन्होंने कैसे लिखा है वो भी हम देखते हैं। देखिए बुक में आंसर इस तरह 2.64000 की बजाय ऐसा लिखा है इंटू 10 की पावर, पॉइंट इधर था 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बुक ने भी इसी तरीके से आंसर लिखा है। तो ये सारे न्यूमेरिकल थे हमारे, जिनको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको आसानी होगी, नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो ये मुश्किल में पड़ जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।